बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता और क्या उसका सूत्र होता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल अवयव की। क्षेत्रफल अवयव क्या होता है? तो क्षेत्रफल अवयव एक प्रकार का एरिया होता है, एक प्रकार का खंड होता है। ठीक है, हम बोलते हैं, ठीक है, हमने बोला कि मान लो ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रत्येक पृष्ठ वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करने की कोशिश करेंगे तो इसके हमें छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे खंडों या अवयवों को ही हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्षेत्रफल अवयव। और क्षेत्रफल अवयव क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, जिसमें क्या होती है? दिशा होगी। ठीक है, और उसका परिमाण भी होता है अगर वो उसका कैलकुलेट करेंगे तो हम। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव क्या होगी? एक सदिश राशि होगी जिसकी क्या होगी? कुछ दिशा होगी। ठीक है, इसकी दिशा होगी जो होती है, ठीक है, जो क्षेत्रफल अवयव है इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव की दिशा पृष्ठ के हमेशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हो गया क्षेत्रफल अवयव। और क्षेत्रफल अवयव को हम प्रदर्शित करेंगे डी एस। किससे प्रदर्शित करेंगे? डी एस। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से इसकी डेफिनेशन क्या है क्षेत्रफल अवयव की। ठीक है, हम जानते हैं प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन छोटे छोटे खंडों या अवयवों को ही क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल अवयव का ही दूसरा नाम क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्या नाम है इसका? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होती है? दिशा। ठीक है, इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। इसे डी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव समझ में आया क्या होता है? क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, एक ऐसा अवयव होता है, यानी कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे खंडों या अवयवों की हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं। और ये क्या एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर होती है और इसे हम डी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं? विद्युत फ्लक्स की। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स देखो क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक मान लो एक पृष्ठ रखा। क्या रखा? पृष्ठ। कोई भी पृष्ठ रख दिया। ठीक है, मैंने एक पृष्ठ रखा। ठीक है, और इस पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजरते जा रही। मान लो ये देखो, ये मैं दर्शा रहा विद्युत बल रेखा है। क्या दर्शा रहा? विद्युत बल रेखा। ठीक है, पृष्ठ मैं ये नहीं बोल रहा कि यही पृष्ठ होगा, पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और उससे होकर ये गुजर रही कुछ विद्युत बल रेखाएं। क्या गुजर रही? विद्युत बल रेखाएं। क्या गुजर रही है भैया? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स देखो क्या होता है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी पृष्ठ हो, ठीक है, और किसी भी पृष्ठ से मान लो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हो। ठीक है, अभिलंबवत गुजर रही हो। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर गुजर रही हो। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होगी उसे हम क्या बोल लेंगे? विद्युत फ्लक्स। क्या बोल लेंगे भैया? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कोई भी पृष्ठ हुआ तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है, यानी कि इन्हें मेजर किया जाता है कि कितनी विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो, फाई का साइन ये होता है, एक जीरो बनाई, इसके बीच में डंडा खींचते हैं। ये किसका साइन हो गया? फाई का। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स समझ में आया सभी को? विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से
अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन में मैंने ये लिख रखा, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो विद्युत फ्लक्स है कहीं कहीं पर इसके सापेक्ष में ई लिख दिया जाता है, तो उससे भी तुम्हें घबराना नहीं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर ई लिख दिया जाता है क्योंकि विद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है इसका नाम, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसके सापेक्ष में ई भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो घबराना नहीं, तुम्हें देखो उसके सापेक्ष में अगर ई लिखा हो तो विद्युत फ्लक्स समझ में आया क्या होगा, तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की जो माप होगी उसे हम क्या बोल लेंगे, विद्युत फ्लक्स बोल लेंगे। और सब डिनोट कैसे करेंगे हम, फाई से, ठीक है। नोट करो। अब हम इसके बाद विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना रोज निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पृष्ठ। ये हमने एक पृष्ठ बनाया, ठीक है। किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक पृष्ठ बना दिया ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने कह दिया इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने कह दिया ए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बोल दिया, ए, ठीक है। अब इस पृष्ठ से होकर, ठीक है, मैंने कहा बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हमको गुजर रही है। ये देखो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। इस तरीके से होगी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब इससे देखो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही है ना। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं बहुत सारे गुजर रही है, मतलब पृष्ठ से होकर गुजर रही है बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो अब इस पूरे पृष्ठ का हम अगर विद्युत फ्लक्स निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें पता है कि प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं बहुत छोटे एरिया से गुजर रही होगी, ठीक है। सबसे पहले उस क्षेत्रफल अवयव की हम बात करते हैं कि मान लो ये जो विद्युत बल रेखा है यहाँ बहुत ही छोटे एरिया से होकर गुजर रही, ठीक है। इसे मैंने बोल दिया क्षेत्रफल अवयव डी ए। क्या बोल दिया, डी ए, ठीक है। और ये विद्युत बल रेखाएं मिलकर के क्या बनाती है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, मिलकर के क्या बनाती है, विद्युत क्षेत्र। या प्रत्येक विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी, तो थ्योरी लिखेंगे यहाँ पर। माना कोई पृष्ठ, माना कोई पृष्ठ, कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है। समरूप, समरूप का मतलब एक समान, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। हमने मान लिया कि ये एक कोई पृष्ठ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या रहा हुआ ए, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में रखा हुआ, समरूप विद्युत क्षेत्र ए में स्थित है, ठीक है। हमें संपूर्ण पृष्ठ से
हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना, इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है भाई। ठीक है, अब हम कहेंगे नई लाइन से, हम जानते हैं प्रत्येक पृष्ठ हम जानते हैं प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमें पता है कि प्रत्येक जो पृष्ठ है, ठीक है, वो छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव डी ए, क्षेत्रफल अवयव डी ए, ठीक है, से होकर, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना, ठीक है, छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकालना, तो उसके लिए लिखेंगे हम डी। डी का मतलब ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, यानी कि डेविएशन, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ उसमें। यहाँ मैंने कहता है डी फाई। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई, ठीक है, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, इस तरीके से होगा। ठीक है, छोटे से जो खंड हो, छोटा सा जो खंड है वो जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव, उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटे वाला विद्युत फ्लक्स अगर निकल लेंगे तो क्या निकल का होगा, वो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, अब एक 9th क्लास में, 9th नहीं 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास दो सदिश राशियां हैं, ठीक है, एक बोल दी मैंने वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर बी बोल दी मैंने, ठीक है, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकाल लूं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दो सदिश राशियों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो वो निकल कर आओगा, पता क्या निकल कर आओगा बताओ, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी कोस थीटा, ये होता है। इसी प्रकार से जरा ध्यान से देखो, यहां पर डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, एक सदिश ये रही, एक सदिश राशि ये रही, एक सदिश राशि ये रही, दो सदिश राशियां, और इनका ही देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो यानी कि डी फाई इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी ए कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ऐसा होगा। अब ये कोस थीटा, थीटा कोण कहां से लेकर आएंगे हम, देखो जरा ध्यान से कैसे लेकर आएंगे, ये देखो समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या है समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रखा हुआ, एक पृष्ठ, क्या रखा हुआ, पृष्ठ, ठीक है, और हमें पता है प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता, ठीक है, उन छोटे छोटे खंडों या अवयवों को हम बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव,
क्या बोलते हैं, ये मैंने देखो क्षेत्रफल अवयव डी ए दर्शा रखा है यहाँ पर, क्या दर्शा रखा, डी ए क्षेत्रफल अवयव दर्शा रखा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर की ओर, और क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण, ठीक है, जो क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा भी क्या होती है, पृष्ठ के बाहर की ओर, किधर होती है, पृष्ठ के बाहर की ओर, तो उसकी दिशा भी इधर ही होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही, ठीक है, और क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी इधर ही, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुई, समांतर, समांतर होने का मतलब है थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री, कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा है यहाँ पर चूंकि थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री, ठीक है, तो हमने कहा है यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, कितनी होगी भाई, 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, इंटू कोस 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने कहा यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये होगा, ठीक है, ए डॉट डी ए, ये होगा क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ये तो आया इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लेकिन मुझे क्या करना, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, इस संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है, ये छोटे से भाग से निकला, तो मुझे क्या करना, इस छोटे से भाग से बड़े पूरे संपूर्ण पृष्ठ का भाग निकालना विद्युत फ्लक्स। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर मुझे छोटी चीज से बड़ी चीज बनानी होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं समाकलन का, किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का, ठीक है। तो मैं कहूंगा यार इन दोनों का समाकलन करेंगे, हम कहेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, यहां पर करता हूं मैं ऐसा, कर दो इधर भाई, देखो जरा ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ से निकालने, तो इसके लिए हम इस पूरे उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन का साइन ये होता है, देखो इसका साइन है समाकलन का, तो डी फाइव इक्वल टू इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, समाकलन, ठीक है, ई डॉट डी ए, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब समाकलन केवल उन्हीं चीजों का होता है जिनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन किसमें हो रखता है, यहाँ पर इसमें विद्युत फ्लक्स में, क्योंकि इसके अंदर डी लगा, डी फॉर डेविएशन यानी कि परिवर्तन। इसी तरीके से इधर देखो ई तो कांस्टेंट राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट राशि होगी, तो कांस्टेंट राशि का समाकलन नहीं होता, कांस्टेंट राशि से बाहर रहती है, तो मैं कहूंगा समाकलन डी फाइव इक्वल टू ई तो आ जाएगा समाकलन से बाहर, इनटू यहाँ पर क्या होगा, समाकलन डी ए, इनका होगा समाकलन, ठीक है। अगर मैं इनका समाकलन करूंगा तो यहाँ पर देखो डी फाइव का समाकलन क्या होगा, फाइव, और इसका क्या आ जाएगा, नेट, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है, बराबर ई डॉट डी ए का समाकलन क्या होगा, ए, ठीक है। अतः हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, नोट करो। तो अब हम क्या करते हैं भैया, जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने ज्ञात करा, ठीक है, उसके कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस पढ़ते हैं उसके जरा ध्यान से, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यदि स्पेशल केस फर्स्ट है, यदि पृष्ठ, यदि पृष्ठ समरूप विद्युत
क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। यदि पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अब देखो कैसा, अर्थात देखो कैसा होगा, जरा देखो ध्यान से, देखो भाई ध्यान से। यहाँ पर हमने कहा फाई नेट इक्वल टू फॉर्मूला होगा ई डॉट डी ए, ठीक है, कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, विद्युत फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब हमने कहा यहाँ पर जो थीटा, ठीक है, हमने कहा जो पृष्ठ है वो समरूप विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। समांतर होने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही, ठीक है, पृष्ठ की दिशा भी इधर ही, ठीक है, तो उनके बीच में बनने वाला जो कोण है थीटा, उसका मान क्या होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो हमने कहा यहाँ पर फाई नेट इक्वल टू ए डॉट डी ए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर फाई नेट, ठीक है, या सीधा सीधा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स नेट लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। फाई का जो मान होगा वो देखो क्या होगा, फाई फाई, ठीक है, फाई cos 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, गुणा में होगा इसके 1, ठीक है। तो फाई मैक्स, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि अधिकतम। इसका मान कितना होगा, ए डॉट डी ए, जो भी कैलकुलेट करता होगा उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये जब जो पृष्ठ है वो समरूप विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर स्थिति में हो। कैसी स्थिति में होगा, समांतर स्थिति में। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस सेकंड, स्पेशल केस सेकंड। अब स्पेशल केस सेकंड में देखो क्या होगा, ठीक है। यदि पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम, विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम। अर्थात अब देखो न्यूनतम कैसा होगा, मैंने कहा फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए डॉट डी ए कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई। हमने कहा यहाँ पर चूंकि थीटा देखो क्या होगा, यहाँ उसने बोला यदि पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। लंबवत होने का मतलब है थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैंने कहा फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी ए, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, यानी कि कोस 90, ठीक है। तो हमने कहा फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। फिर यहाँ पर कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई मिन, मिन का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, यानी कि न्यूनतम। फाई मिन इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी ए की गुणा 0 तो होगी तो कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसका मान कितना आया, न्यूनतम, ठीक है, नोट करो। अब देखो यहाँ पर हम करांगे स्पेशल केस थर्ड। स्पेशल केस थर्ड में देखो क्या होगा, यदि पृष्ठ समरूप, यदि पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर
प्रति समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात अब देखो जरा ध्यान से कैसे होगा ऋणात्मक। देखो जरा ध्यान से, फाई इक्वल टू फॉर्मूला होगा ई डॉट डी ए कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो जरा ध्यान से समझो। देखो अच्छा यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, ठीक है, और जो पृष्ठ मैंने इसकी विपरीत दिशा में इधर की ओर रख दिया, ठीक है, उसकी दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, पृष्ठ की दिशा इधर, तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं प्रति समांतर। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और पृष्ठ की दिशा इधर, ठीक है, तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब वो प्रति समांतर है एक दूसरे के, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू, चूंकि थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कौन बताओगा मुझे? पढ़े लिखे हम सब के सब। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है भाई? -1, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू -1 की गुणा इसके साथ होगी तो क्या होगा? माइनस ई डॉट डी ए, ये होगा। देखो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा आया? निगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है, ये होगा। नोट करो। तो अब हम बात करते हैं जो विद्युत फ्लक्स है, ये राशि कैसी होगी, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, फाई, ठीक है। ये राशि कैसी होगी, ठीक है, राशि कैसी होगी? तो राशि तुम्हें ध्यान रखना, जो विद्युत फ्लक्स है ये अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी, ठीक है। फिर हम कहेंगे फाई का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ठीक है। मात्रक अब हम देखो इसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमने कहा वी नाउ दैट, भाई इसका फॉर्मूला हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स का, वो ई डॉट डी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मुझे मात्रक निकालना, तो इसका मात्रक देखो क्या होगा, जरा ध्यान से। यहाँ पर हम कहेंगे फाई का मात्रक इक्वल टू, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। और इनटू फिर क्या है, यहां से देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। क्या होता? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा इसका जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये क्या होगा? इसका मात्रक होगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इसका फिर दूसरा मात्रक भी होता है, दूसरा मात्रक, ठीक है। ये एक मात्रक तो ये होगा जो अधिकतर यूज होगा, ठीक है, पहले नंबर पे ये होगा। और जो दूसरा मात्रक है, दूसरा मात्रक होगा इसका वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, ये भी ध्यान रखना, वोल्ट इंटू मीटर। तो अब हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स की विमा निकाल लेंगे। विद्युत फ्लक्स की विमा, और किसी भी चीज की अगर हम विमा निकालनी, तो विमा निकालते हैं हम उसके मात्रक से। अब देखो इसका मात्रक आया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले से ही हम क्या निकाल लेंगे? विमा निकाल लेंगे इसकी।
देखो विमा कैसा निकाल लेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ एन, एन का मतलब होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है बल का मात्रक, और बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, जो मीटर है, मीटर होता है दूरी का मात्रक, और दूरी की विमा होती है एल। ठीक है, इसका स्क्वायर था तो इसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर बटे में लिखा हुआ सी, सी का मतलब होता है कूलाम, और कूलाम होता है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश की विमा मैंने आप लोगों को बता रखी, ये होती है ए टी। ठीक है, अब हम इसे सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1। ठीक है, जो पावर बटे में प्लस की ऊपर जाकर कहेंगे हो जाएगी वो माइनस की। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाया, इन्हें हम मिला कर लिखेंगे। देखो m इस ब्रैकेट में नहीं है तो मैंने कहा एक बार लिख दिया m, फिर l की पावर यहाँ 1, ये l की पावर 2, तो कितना हो जाएगा l की पावर 3, फिर क्या है देखो t की पावर -2। ठीक है, ये वाली चीज ऊपर चले जाएगी तो ये होगा a की पावर -1, a की पावर -1, इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हें भी मिला कर लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, m l की पावर कितना हो गया 3, l की पावर 3, फिर देखो t की पावर -2 और t की पावर -1, कितना हो जाएगा t की पावर -3। ठीक है, फिर a की पावर माइनस, ठीक है, ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, जैसे ही हम विमा निकाल लेते हैं, विमा से निकालते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, और ये मूल मात्रक भी किसका है, विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, मूल मात्रक अब हम निकाल लेंगे, विद्युत फ्लक्स का मूल मात्रक क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, मूल मात्रक लिखा है। देखो यहाँ पर m स्टार्टिंग में लिखा हुआ m, m का मतलब होता है मास, और मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद इनटू, फिर यहाँ पर देखो l, l का मतलब होता है लेंथ, लेंथ एक प्रकार की लंबाई होगी, और लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, तो हमने लिख दिया मीटर। इसकी पावर 3 थी तो यहाँ भी पावर 3 लगा दी हमने, इनटू, फिर है टी, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम को बोलते हैं समय हिंदी में, समय का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और इसकी पावर कितनी थी -3। ठीक है, फिर आता है ए, ए का मतलब होता है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है, और इसका जो मूल मात्रक है वो एम्पियर ही होता है। ठीक है, ए एम्पी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसका। ठीक है, इसकी पावर -1। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, मूल मात्रक भी ज्ञात कर लिया। नोट करो।